चलिए अब तीसरे पार्ट इठलाती बूंद के बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, नन्ही सी बूंद में नन्ही से अभिप्राय है। नन्ही का क्या मतलब है? नन्ही का मतलब होता है छोटी है। अगला प्रश्न है, नन्ही सी बूंद कहाँ पर झूलती झूलती इठला रही थी। तो नन्ही बूंद कहाँ झूल रही थी? पाठ में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूलती इठला रही थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सागर की लहरों पर। अगला प्रश्न है तीसरा, बूंद किसके संग आसमान में उड़ने का मन में सोच रही थी। तो यहाँ देखिए, बूंद सोच रही थी कि काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती। तो बादलों के संग उड़ने के लिए वो सोच, तो यहाँ हमारा आंसर होगा बादलों के संग। अगला प्रश्न है, किसकी ताप से बूंद भाप बनकर आसमान में उड़ चली। किसकी ताप से उड़ चली? यहाँ देखते हैं पाठ में, किसकी ताप से वो उड़ चली। यहाँ देखिए, उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा, सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सूरज की ताप से। अगला प्रश्न है, बूंद किसको देखकर उदास हुई। तो बूंद किसको देखकर उदास हुई? खेतों को, बगीचे के फूलों को, बागों को, फलों को, इन सभी को देखकर वो उदास हुई थी। तो हमारा आंसर होगा गह उपरोक्त सभी। किसान क्यों उदास थे? तो पाठ में हमने पढ़ा, किसान इसलिए उदास थे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखे हुए थे, इसलिए किसान उदास थे। यहाँ आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर होगा, किसान क्यों उदास थे? सूखे खेतों को देखकर किसान उदास थे। सातवां प्रश्न, बूंद का मन किसको देखकर पिघल गया। पेड़ को, के गलत लिखा हुआ, को होना चाहिए, यहाँ पर भी को, इन सभी जगह को होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पेड़ को देखकर, किसान को देखकर, फूलों को देखकर या आम को देखकर। तो जो पाठ आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि पेड़ों को देखकर, किसान को देखकर और फूलों को देखकर, इन तीनों को देखकर बूंद का मन पिघल गया था। पर यहाँ पर आंसर दिया हुआ एक है, किसान को देखकर बूंदों का मन पिघल गया। पाठ पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं, पेड़ों को देखकर भी उसका मन पिघला था और फूलों को देखकर भी उसका मन पिघला था। चलिए आगे चलते हैं। बूंद फल वाली टहनी तक कैसे पहुंची, क्रमानुसार बताओ। तो कैसे पहुंची थी? यहाँ पे देखते हैं, पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया, पेड़ की जड़ में जा पहुंची, मिट्टी में मिल गई और तने से फल वाली टहनी पर जा पहुंची। सबसे पहले बूंद मिट्टी में मिल गई, इसलिए सबसे पहले आएगा गए। इसके बाद पेड़ की जड़ में जा पहुंची, यानी कि ख। पेड़ की जड़ में पहुंचने के बाद क्या हुआ? तने से फल वाली टहनी पर जा पहुंची। जी नहीं, पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया। जड़ से कहाँ पहुंच गई वो? तने में, इसलिए अब आएगा क और अंत में घ। तने से फल वाली टहनी तक जा पहुंची। तो ग, ख, क, घ, ये कहाँ दिया हुआ है? ग, ख, क, घ, ये मिलेगा हमें यहाँ पर। ये तीसरा ऑप्शन सही है, ये हमारा आंसर होगा ग, ख, क, घ। आगे चलते हैं। बूंद कौन से फल के पेड़ की जड़ में पहुंची थी? बूंद आम के पेड़ की जड़ में पहुंची थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आम। किसान का मन किसको देखकर झूम उठा? किसान का मन बूंद को देखकर झूम उठा था, खेतों को देखकर झूम उठा था, बागों को देखकर झूम उठा था या रसीले आमों को देखकर? किसान का मन रसीले आमों को देखकर झूम उठा। बूंद अंत में कहाँ थी? तो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है कि बूंद पहले
समुद्र में थी, सागर में थी, फिर उसके बाद फिर वो बादल में पहुंची, बादल से वो ज़मीन पर आ गिरी, उसके बाद पेड़ की जड़ में पहुंची, फिर तने और फिर आम के फल में वो पहुंच गई। तो आंसर होगा ग, रसीले आम में। 12वां क्वेश्चन है, बाग बगीचे बड़े बड़े देश में कौन सा चिन्ह है? तो ये जो यहाँ पर ये चिन्ह दिया हुआ है ना, ये वाला, ये ऐसा वाला, ये कौन सा चिन्ह है? इसे कहते हैं योजक चिन्ह, जोड़ने वाला। अगला प्रश्न है, खेत, पर्वत, लहर, यह सब एक वचन है। जी हाँ, इनके बहुवचन होंगे खेतों, पर्वतों, लहरों। इसी प्रकार आम का बहुवचन होगा आमों। अगला क्वेश्चन है, किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उपरोक्त पंक्ति में मन झूम उठना एक मुहावरा है। ठीक है। जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। इस पंक्ति में कौन सा मुहावरा है? तो इस पंक्ति में मुहावरा होगा हाथों हाथ बिक गए, मतलब बड़ी जल्दी बिक गए। हमारा आंसर होगा गए, हाथों हाथ बिकना मुहावरा है। आगे है, गलत युग्म छांटो। जो गलत जोड़ा है उसे छांटना है। यहाँ देखते हैं, सागर लहरें, या सागर में लहरें होती हैं। सूरज किरणें, सूरज में किरणें होती हैं। ठीक है। पर्वत चोटी, पर्वत हैं तो उनकी चोटी होती है। धरती आसमान, ये धरती आसमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए जो गलत जोड़ा होगा वो होगा धरती आसमान। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, ताकना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ताकना का सही अर्थ है टकटकी लगाकर देखना। सागर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र, तालाब, नदी, नहर। सागर का पर्यायवाची शब्द होगा समुद्र। प्रश्न 18, अलग छांटो। जो इनमें से अलग है उसे छांटना है। सोचते सोचते, बार बार, देश देश, ऐसे वैसे। ये देखिए, एक ही शब्द 2 बार आया है, सोचते सोचते, बार बार, देश वेश, ऐसे वैसे। ऐसे वैसे में ऐसा नहीं है, तो ऐसे वैसे अलग है। अगला प्रश्न है, बादल गड़गड़, बिजली कड़कड़, मेंढक टर्टर और हवा कैसे करती है? हवा करेगी सरसर। तो ऑप्शन है हमारा सही होगा। 20वां प्रश्न है, उत्साह का सही अर्थ क्या है? तो उत्साह का सही अर्थ होता है जोश। अगला क्वेश्चन है, मीठे आम, सूखे खेत, ठीक है, हरे पेड़, चमकीली बूंद, ये सब रेखांकित शब्द क्या हैं? अब रेखांकित शब्द कौन से हैं? इन्होंने रेखांकित तो किसी को किया नहीं है, किसी के नीचे इन्होंने लाइन खींचनी है। चलिए ये लाइन हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये है मीठे, सूखे, हरे, चमकीली। तो ये शब्द है ना, मीठे, सूखे, हरे, चमकीली, ये विशेषता बता रहे हैं। आम कैसे हैं? आम की विशेषता बताई यहाँ पे कि आम मीठे हैं। खेतों की विशेषता बताई कि खेत सूखे हुए हैं। पेड़ की विशेषता बताई कि पेड़ हरे हैं। और बूंद की विशेषता बताई कि बूंद चमकीली है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। हमारा आंसर होगा ख, विशेषण। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय फल जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है वह कौन सा है? आप सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष के समानार्थी नहीं है। तरु, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है, तरु का मतलब भी पेड़ होता है। पेड़ का, तरु, वृक्ष एक ही चीज़ें हैं। ऋतु जी नहीं। विहप, विहप का मतलब भी पेड़ ही होता है, पर ऋतु, ऋतु मतलब मौसम। चलिए इसी पाठ के कुछ और प्रश्न देखते हैं। आसमान शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द है, ये होगा आकाश। दुख शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होगा सुख, दुख सुख। रसीले आमों को देखकर किसान बहुत
क्या हुआ? दुखी हुआ, खुश हुआ, गर्वित हुआ या बेचैन हुआ? वो खुश हुआ था। रसीले आम कैसे बिक गए? रातों रात बिक गए, दिनों दिन बिक गए, हाथों हाथ बिक गए या देखते देखते बिक गए? वो हाथों हाथ बिक गए। निराश शब्द का सही अर्थ है, निराश का सही अर्थ होगा खुश होना, दुखी होना, आशावादी होना या ईमानदार होना। निराश होना मतलब दुखी होना। सही मिलान करें। बूंद, पेड़, सूर्य, आम, इनको हमें मिलाना है। किरणें, हरियाली, रसीले और आकाश। तो आम तो होते हैं रसीले और सूर्य से निकलती हैं किरणें, पेड़ हरियाली और बूंद आकाश से आती है। तो ये हमारे इस पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न थे। धन्यवाद।